अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत दुखी मन से मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के ऊपर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराए हैं। पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले ने तो भाई अंदर से मतलब कति कुरेद कर रख दिया क्योंकि नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई है। पहले नाम पूछा, अगर वो हिंदू है उसको गोली मार दी। इस आतंकी हमले में कई विदेशी नागरिक जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटक के तौर पर घूमने आए थे, इनमें से एक इजराइल का है, इनमें से एक इटली का है, इनमें से एक नेपाल का है, इनको भी गोलियों से बूंदा गया है। एक खास खबर, हमारा छोटा भाई लेफ्टिनेंट विनय नरवाल घूमने गया था जम्मू कश्मीर, पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गया था। विनय की कार के ऊपर भी, लेफ्टिनेंट साहब की कार के ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग करी गई। दोनों को स्थानीय निवासियों ने अस्पताल पहुंचाया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जान नहीं बचाई गई, उनकी पत्नी भी घायल है, काफ़ी गोलियां उसको भी लगी हैं, वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लग रही है। हमारे हरियाणा से ही था, करनाल से था लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, 26 साल उम्र थी मात्र। कर्नाटक से घूमने आए मंजूनाथ, उसकी पत्नी पल्लवी और उसका बेटा। मंजूनाथ को नाम पूछ के गोली मारी गई, पहले नाम पूछा फिर गोलियां मारी। मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने आतंकवादियों से कहा कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। यहाँ पे आतंकवादियों ने बोला कि आपको नहीं मारेंगे, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, तूने तो जाके नरेंद्र मोदी को जाके बताना है, ये जो भीड़ सब है प्रेशर जाके बता नरेंद्र मोदी को कि हमने मारा है। कोई बात नहीं भाई, मारने के बाद वही वादियों में वे गायब हो गए। हमला कराया, 27 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इस आतंकी हमले में, ज्यादातर पुरुष हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये। और जिस तरीके से ये आतंकी हमला कराया गया, पुलवामा अटैक आप सबको याद होगा, पुलवामा के बाद दूसरा बड़ा आतंकी हमला है ये, और मजहबी हमला है। इस्लामिक आतंकवादी इस्लामिक गतिविधियों को आगे रख के हमारे देश के ऊपर ये साजिश करके अटैक कराया गया। खास तौर पर हिंदू भाइयों को टारगेट निशाना बनाया गया, चुन चुन के हिंदुओं का नाम पूछ पूछ के गोलियां मारी गई। ये मैं कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाने भी लग रहा हूं, आप ये वीडियो भी देखो। हम कितना भरोसा करें, हम किन पे भरोसा करें? हर बार हम इनको भाई कह के गले लगा लेते हैं। हर बार हिंदुस्तान में इनको भाई बनाया गया है, इनके साथ हमेशा इंसाफ हुआ है, लेकिन हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। हमने इसी तरह से नाम पूछ पूछ कर गोलियां खाने के लिए इस देश में छोड़ दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा पे गए हुए थे, वो भी बीच में यात्रा छोड़कर हिंदुस्तान वापस आने लग रहे हैं, आ गए हैं। गृह मंत्री ने और अन्य नेताओं ने इसके ऊपर ट्वीट किया है कि भाई सेना का खून खोल रहा है, देश गुस्से में लाल है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा सर, इनको करारा जवाब देना पड़ेगा। मैं एक खास रिक्वेस्ट इस देश के अन्य राजनीतिक दलों से भी करना चाहूंगा कि भाइयों, इस पर राजनीति ना करियो। सारे दल एकजुट होकर, इकट्ठे होकर इस संकट से लड़ो, और ये जो वादियों में छुपे भेड़िए हैं, इनको ढूंढ कर एक एक को चुन चुन कर मारो। चाहे कोई दूर से बैठ के इनको एक एक चीज डायरेक्शन देने लग रहा था, ऐसे करो ऐसे करो, उनको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और जिन्होंने ये आतंकी घटना को अंजाम दिया है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर दोबारा से इस देश को किसी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़े तो जरूर करो, और इस देश के अंदर घुसे और देश से बाहर बैठे सभी आतंकवादियों को
उन कुत्तों को इस जुर्म की सजा जरूर इस देश ने देनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे देश के इन 27 से ज़्यादा नागरिकों की जो हत्या इन कुत्तों ने करी है, ये खाली नहीं जानी चाहिए। इनकी कुर्बानी, मेरे पास वर्ड नहीं है, मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा है। भाई कैप्टन विनय नरवाल, जिसकी शादी ने कई दिन पहले इसकी शादी हुई है, दुल्हन के हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी थी। भाई मंजूनाथ, जो परिवार के सामने जिसको गोली मारी गई, और मैं इन दो का नाम जानूं इसलिए मैं इनको बार बार कह रहा हूं। बाकी हमारे देश के जो और भी नागरिक इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, या जो बाहर से आए नागरिक जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पे उंगलियां उठाएंगे, कल ये कहेंगे कि भाई इंडिया में घूमने गए थे और हमारा सदस्य वहां मारा गया। बहुत माड़ी घटना घटी है भाई। तो इस पे सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होकर इन आतंकवादियों को मैं इनको बूंद का दर दो। माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए, सबको उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाइयो। राम राम।